जय हिंद दोस्तों, चार्ली एकेडमी से जीतू फौजी। आज आप लोग जो एक्टिविटी कर रहे हो ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट के ऊपर, जिसके वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं क्योंकि जो सर्वर है पूरा जाम कर दिया। पहले तो आप बोलते थे कि मैं फॉर्म नहीं भरूंगा और उसके बाद देखो कि कितना ट्रैफिक आ गया। चलो आप बताता हूं मैं कि अग्निवीर का जो रजिस्ट्रेशन है और जो आवेदन करने का तरीका है वो किस तरीके से आप आसानी से अपने आप ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हो या रजिस्ट्रेशन करते हो। उससे पहले मैं बताता हूं कि मेरे वेबसाइट के ऊपर, चार्ली के वेबसाइट के ऊपर जो भी भर्ती आती है उसका पूरा डिटेल हम लोग यहाँ पे लेटेस्ट भर्ती में डाल देते हैं, जो कि आप जाकर के देख सकते हो। अब सबसे पहले हम फॉर्म भरने का करते हैं। अब यहाँ पे हम सीधा क्रोम पे जाते हैं। क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से गूगल आ गया, गूगल के पास जाएंगे। अब यहाँ पे हम ज्वाइन इंडियन आर्मी डालेंगे, जो कि ज्वाइन इंडियन आर्मी इस तरीके से हमारा आ जाएगा। ज्वाइन इंडियन आर्मी डालने के बाद आप बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी का वेबसाइट वाला लिंक दिख जाएगा। अब इसको हम क्लिक मारेंगे, आपको इस तरीके से देखिए एक ज्वाइन इंडियन आर्मी का जो इंटर करने का एक जो कैप्चा आता है, कैप्चा आप इसको देख सकते हैं। अब मैं जादू से सारा कैप्चा भर दूंगा और इस तरीके से आपका स्क्रीन बिल्कुल खुल जाएगा ज्वाइन इंडियन आर्मी का। अब स्क्रीन के ऊपर आप देखो कि एक नया ऑप्शन आपको दिखाई देगा अग्निपथ का। अग्निपथ के ऊपर हम जाएंगे तो इस तरीके से आपका एलिजिबिलिटी आ जाएगा, यूजर रजिस्ट्रेशन, लॉगिन इन, अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, रैली प्रोग्राम और रैली नोटिफिकेशन। तो आप लोगों के पास ऑलरेडी रैली नोटिफिकेशन या रैली प्रोग्राम का सारा लिस्ट आ चुका है। तो हम यहाँ पे एक यूजर रजिस्ट्रेशन, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रखा तो आप यहां पे बना सकते हैं। नहीं तो अगर आप ऑलरेडी आपका यूजर आईडी पासवर्ड बना हुआ तो आप सीधा अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म पे भी जा सकते हैं। लेकिन हम सबसे पहले हम यूजर आईडी बनाना बताते हैं कि अगर आपका नहीं बना हुआ तो कैसे बनेगा। तो यहां पे यूजर आईडी पे हम अगर क्लिक मारते हैं, क्लिक मारने के बाद आप ये देखिए कि आपका इस तरीके से आपका ये फॉर्म आ जाएगा, जिसके ऊपर पूरा यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। तो आप इसको पढ़ लें। पढ़ने में अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी विशेष आपको सूचना जो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर आप सहमत हैं तो आप इसको कंटिन्यू कर दें। ये आपका पेज खुल गया। कंटिन्यू करने के बाद जो ये पेज खुला है, इसके अंदर आपको अपना पर्सनल डिटेल भरना है। सबसे पहले आप किस स्टेट से हैं, आप अपना स्टेट भर लें यहाँ पे। उसके बाद आपके पास जो भी आईडी है, आधार कार्ड अगर है तो आप आधार कार्ड पे क्लिक कर लें। अगर आधार कार्ड आपने बनने के लिए दे रखा है तो आपका UIDAI एनरोलमेंट नंबर होता है, वो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट का जो नाम है, 10वीं आपका जो 10वीं के मार्कशीट में नाम है, आप यहाँ पे मार्कशीट में नाम भरें। और उसके बाद माता पिता का यहाँ पे अपने फादर का नेम, मदर का नेम लिखना है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ 10वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना है। यहाँ पे ईमेल आईडी डालना आपको। ईमेल आईडी वही डालें जो आप अपना पर्सनल यूज करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आपका OTP आएगा अभी जस्ट। और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर करके इसको क्लिक करके ओके कर दें। ओके करने के बाद आप यहाँ पे जो कैप्चा है, कैप्चा को इसके अंदर डालें और यहाँ पे सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपकी जो पर्सनल ईमेल आईडी आपने यहाँ पे डाला था, इसके ऊपर आपका एक OTP आएगा जो कि आगे आपको डालना होगा। आपका इस तरीके से एक पेज खुल करके आ जाएगा, जिसके अंदर आपका जो ईमेल आईडी पे OTP गया वो यहाँ पे आपको डालना है। और उसके बाद इस कैप्चा को इसके अंदर फिलअप करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद एक और इस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको मेरिट प्रमाण पत्र के अनुसार से आपको जेंडर मेल फीमेल है वो आपको भरना है। और मैरिटल स्टेटस मतलब कि आप अनमैरिड है या मैरिड है, आप यहाँ पे फिलअप कर दे। उसके बाद आप अपना हाइट एक फिलअप कर दें कि आपका जो भी हाइट है, उसके बाद यहाँ पे आप डाल सकते हैं। हाइट के बाद आप इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका स्टेट UT है, यहाँ पे आप स्टेट डालेंगे। डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से जो भी आपका बिलोंग करते हैं आप ये डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे तहसील डालेंगे। तहसील डालने के बाद नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका एजुकेशन डिटेल है, आपका जो अधिकतम योग्यता है, जो भी आप 12वीं है पास या फिर आप अपेयरिंग है, आप जो भी है आप यहाँ पे डाल दें। मैट्रिक में आपका कौन सा बोर्ड था, आप यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद राज्य केंद्र शासित है, आपका स्टेट कौन सा वो आप यहाँ पे डालेंगे। स्टेट के बाद आपने यहाँ पे स्टेट डाला। और उसके बाद आपका 10वीं का जो प्रमाण पत्र संख्या नंबर होता है, जैसे ये देखिए यहाँ पे 10वीं का प्रमाण पत्र संख्या नंबर होता है, आप यहाँ पे डालेंगे। और सेम फिर वही यू आर रिमस्टिंग कैंडिडेट, तो आप अगर यस करते हैं तो यस हो जाएगा, नो करते हैं तो नो। और उसके बाद फिर हम लोग इस तरफ आ जाते हैं। पासवर्ड रिक्वायरमेंट में
में यहाँ पे यूजर नेम, जो आपने पहले अपना ईमेल आईडी डाला था वो आपका यूजर नेम बन जाएगा, और उसके बाद आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है। यहाँ पे आप पहले एक पासवर्ड डालें और उसके बाद कंफर्मेशन दोबारा सेम वही पासवर्ड जो आप डालते हैं, और इसको याद रखें आप, ताकि आप भूल गए तो फिर आपको दिक्कत परेशानी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे, और ये जो कैप्चा है, कैप्चा को सेम यहाँ पे डाल करके और आप इसको सेव ऑन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आप अगर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखे तो आपका इस तरीके से पेज आएगा, और यहाँ पे लिखा होगा कि वेलकम टू, आपका जो भी नाम है यहाँ पे नाम आ जाएगा, और इसके बाद आपका ये पूरा डिटेल जो ऑलरेडी आपने सेव किया है वो इसके अंदर पूरा दिखाई देगा। ये देखिए, इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि आप कौन कौन सी भर्ती के लिए एप्लीकेबल है। तो आपको साफ दिखाई देगा कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए और अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए। तो आप यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होता है वहां से भी आप जाकर के अपना लॉगिन पासवर्ड डाल करके आप वहां से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन, इसको आप यहाँ पे देख लें और पढ़ लें कि किस तरीके से क्या क्या चीजें, आप बिल्कुल गौर से पढ़ें इसको, और यहां से फिर आप कंटिन्यू कर ले। कंटिन्यू करने के बाद दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में टोटल आपको 4 चीजें ही ध्यान रखनी है कि आपको भरना है। इसके अंदर जो आपने डिटेल भर रखा हो तो है बिल्कुल सेम वैसे ही, और इसके अंदर जो पहला होगा रिलीजन होगा, इसमें आप जो भी है हिंदू है तो आप हिंदू या मुस्लिम जो भी आप कर सकते हैं, या फिर आप जो उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका क्लास श्रेणी, मीणा में आते हैं या फिर आप महार में आते हैं, लद्दाखी में आते हैं, आप जो भी आते हैं आप उसके अंदर भर सकते हैं। और उसके बाद आपका ये जो फोटो है, फोटो अपलोड करेंगे तो इसमें फोटो अपलोड करते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 5 KB से लेकर के 20 KB का फोटो होना चाहिए जब आप लोड कर रहे हो। और उसके बाद जो चौथे नंबर पे वो सिग्नेचर का, जिसके अंदर सिग्नेचर में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 5 KB से लेकर के 10 KB का ही सिग्नेचर का इसका वो होगा। और उसके बाद आप इसको आगे चल करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू के बाद आपको जो अगला पेज है कम्युनिकेशन डिटेल पे आ गए। कम्युनिकेशन डिटेल के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस में आपका जो भी आधार कार्ड के ऊपर आपका हाउस नंबर, एड्रेस, विलेज, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ब्लॉक, पिन नंबर, उसके बाद पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और जो टेलीग्राम ऑफिस है यहाँ पे भरेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो ये है, परमानेंट एड्रेस और आपका जो सेम अगर हो जाता है जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, तो आप यहाँ पे क्लिक मारेंगे और क्लिक मारने के बाद सेम एज इट इज इसके अंदर भी मेंशन हो जाएगा। और इसके बाद आप नीचे जाएंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और सेव एंड कंटिन्यू के बाद इसके बाद हम लोग आ जाते हैं डिटेल पे। डिटेल में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये पूछ रहा आपका कैटेगरी, क्या आप रैली भर्ती देख रहे हैं, क्या आप रिलेशन भर्ती देख रहे हैं। तो यहाँ पे रिलेशन भर्ती नहीं, आपको यहाँ पे रैली भर्ती में ऑलरेडी मेंशन है। और इसके बाद यहाँ पे 4 चीजें ध्यान देनी है कि 4 चीजें भरनी है। एक तो स्पोर्ट्स, अगर स्पोर्ट्स का आपके पास सर्टिफिकेट है नेशनल या डिस्ट्रिक्ट का, तो यहाँ पे आप क्लिक करें और उसके बाद अपलोड करना पड़ेगा जो आपके पास सर्टिफिकेट है। या फिर अगर आपके पास एनसीसी है तो आप एनसीसी का यहाँ पे यस करें और एनसीसी का ABC जो भी सर्टिफिकेट है आप यहाँ पे डालेंगे। और इसके बाद यहाँ पे ये देखिए कि हायर एजुकेशन, अगर आपके पास जैसे 10वीं का आप GD से भर रहे हैं लेकिन आपके पास 12वीं और ग्रेजुएशन है, तो आपके पास जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास तो इसमें यस कर दें, अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप इसमें नो करके आप आगे जा करके सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका एजुकेशन डिटेल। एजुकेशन डिटेल के अंदर आप स्क्रीन पे देखिए कि जो आपका योग्यता है, आप जो भी है, अगर आपने 10वीं 12वीं से भरा तो आप 10वीं भर दे, GD का अगर आपने फॉर्म भरा है तो। और उसके बाद बोर्ड है, आप जिस भी बोर्ड से आते हैं वो बोर्ड आप इसके अंदर भर दे, स्टेट बोर्ड भर दिया। उसके बाद देखिए जो आपका मार्कशीट होता है, मार्कशीट के अंदर यहाँ पे आपका जो उत्तीर्ण जिस वर्ष में आपने 10वीं पास किया है वो आप अपना लिख सकते हैं। तो जैसे इसका 2019 है, फिर उसके बाद इस पे आपका रोल नंबर लिखा हुआ है, तो रोल नंबर आपको ये जो 10वीं के मार्कशीट के ऊपर लिखा होता है आप यहाँ पे अपना ओरिजिनल रोल नंबर लिखें। सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ है जो ये होता है आपका जो 10वीं के सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर उसका प्रमाण पत्र संख्या नंबर होता है, आप यहाँ पे डालें। उसके बाद आप यहाँ से ऐड कर दें। तो ऐड करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि इस तरीके से आपका पूरा मेंशन होकर के आ जाएगा कि आपने कौन से ईयर्स में 10वीं पास किया था, रोल नंबर, ये सब सारा चीज। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने सब्जेक्ट बाई आपके कितने परसेंटेज और कितने मार्क्स कितने में से कितना आया वो आपको सब्जेक्ट बाई भरना होगा। अब इसमें देख सकते हैं जैसे आप यहाँ पे जाएंगे सब्जेक्ट में तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, अदर जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको क्लिक करना पड़ेगा जो सीक्वेंस से आपके मार्कशीट पे लिखा हुआ है। फिर आपको यहाँ पे मार्क्स लिखने होंगे कि आपको कितने मार्क्स मिले थे, 50 मिले थे, 70 मिले थे और आपको कितने में से मिले थे, 100 में से मिले थे। तो आपको
यहाँ पे 100 भरना पड़ेगा, एवरेज परसेंटेज आ जाएगा और फिर यहाँ पे इसको आप ऐड न्यू कर देंगे। तो ऐड न्यू करने के बाद क्या होगा कि एक सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा, इंग्लिश दिखाई दे रहा है तो इंग्लिश क्लियर हो जाएगा। और अगर आप उसके बाद ऐड ऑन कर देंगे तो फिर आपका हिंदी, फिर मैथ, जो आपका 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट आप डालेंगे वो इस तरीके से आप ऐड ऑन करते जाएंगे। और फिर उसके बाद जब पूरा फिलअप हो जाता है फिर आप यहां से कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फिर आप यहां पे अगले स्क्रीन में देखेंगे कि आपको यहां पे लिखा देगा कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, उसको कंटिन्यू कर दें। सबमिट करने के बाद आपको यहां पे इस तरीके से समरी इंफॉर्मेशन दिखाई देगा कि आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। और उसके बाद आप यहां पे हिस्ट्री एप्लीकेशन में भी जाकर के चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री एप्लीकेशन में आपको इस तरीके से पूरा एक सीट दिखाई देगा जिसके अंदर आपको ये चेक करना है कि आपने जब सबमिट किया तो उसका डेट और टाइमिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये आ रहा है तो आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है, अगर ये नहीं आ रहा तो आपको समझ लेना कि दोबारा फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब आपका अग्निवीर का फॉर्म पूरा फिलअप हो चुका है, आपका सक्सेसफुल, आपने अग्निवीर का फॉर्म भर दिया है। तो अब मैं बात करता हूं अपने मेहनत की। पूरा एक दिन और एक रात लगा दिया मैंने। अब मेरे मेहनत के लिए मैं देखता हूं कि आप लोगों को अगर मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो आप इसको लाइक करोगे, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि वो फॉर्म भरने में किसी तरीके से कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और चैनल को जो नए बच्चे हैं प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अग्निवीर के जितने भी डिटेल आएंगे, फिजिकल, रिटर्न, मेडिकल, डॉक्यूमेंटेशन, अल्फा टू जुल्लू, सारी डिटेल मैं आपको एक एक करके इसी चैनल के ऊपर में दूंगा। ठीक है, जय हिंद।